हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अंकित जैन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजे मैथ्स इज इजी पर। तो कल जो है साइंस में मैं सभी को एक क्वेश्चन पूछ के गया था, मैग्नीफिकेशन इज़ +1। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बताया भी था कि अगर 4 को 4 से कट कर रहे हैं 1 आ जाएगा, 8 को 8 से कट कर रहे हैं तो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर मैग्नीफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बताया था। चलिए, मैं और पूछा था आप सभी से कि मुझे ये बताइए कि ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ पर रखूँ कि मेरी मैग्नीफिकेशन +1 आ जाए। जो मुझे आंसर मिले वो आंसर मिले कि सर आप ऑब्जेक्ट को एट C रख दीजिए या आप ऑब्जेक्ट को एट 2F1 रख दीजिए, तो जो आपकी इमेज है या जो मैग्नीफिकेशन है वो +1 आ जाएगी। ये सभी आंसर कैसे हैं? ये सभी आंसर रोंग हैं भाई। क्यों रोंग हैं, जरा एक बार इसका रीज़न समझ लेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक कनकेव मिरर बनाया और कनकेव मिरर बनाने के बाद यहाँ पर प्रिंसिपल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख देता हूँ तो मेरे पास जो इमेज बनेगी मेरे पास जो इमेज बनेगी वो यहाँ पर इस तरीके से बनेगी। इस तरीके से हमारे पास इमेज जो है यहाँ पर बनती है एट C पर ही। सेम मतलब जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही साइज इमेज का भी है। ये बात मैं आपकी मानता हूँ, मुझे ये रीज़न बच्चों ने दिया भी था। लेकिन आप ये शायद भूल गए, वहाँ पर मैग्नीफिकेशन जो है ना वो कितनी है? +1 है। यहाँ पर अगर मैग्नीफिकेशन की बात करें, मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है। ये क्या है? 2 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो आ गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है, जो हमने लिया था। अब जो आएगी हाइट, ये भी कितनी आएगी? 2 सेंटीमीटर। जरा लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर साइन माइनस का नहीं आएगा क्या? यहाँ पर साइन माइनस का भी तो आएगा। ये माइनस इंडिकेट करेगा कि हमारी इमेज जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पर तो मैग्नीफिकेशन जो आई ना भाई वो आई -1। वो जो आई वो मेरी मैग्नीफिकेशन आई -1। फिर अब अगर सोचने की बात यह है, सर इस तरीके से तो मेरी सारी ही मैग्नीफिकेशन -1 निकल जाएंगी। पॉजिटिव तो मेरी तब निकलती थी कि मेरी यहाँ पर कोई इमेज बन जाए तभी जाके मेरा क्या बनेगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है पॉजिटिव रहेगा। लेकिन यहाँ पर भी अगर मैं रखूँ, यहाँ पर देखा होगा ऑब्जेक्ट जो बनते थे, इमेज जो बनती थी वो छोटी बनती थी। वो क्या बनती थी? छोटी बनती थी। इसका मतलब वहाँ पर पॉजिटिव तो आंसर आ जाएगा लेकिन 1 नहीं आ पाएगा। तो सर कहाँ पर इसका आंसर 1 आएगा, जरा एक बार देखेंगे। देखिए, समझिए ध्यान से। अगर मैं यहाँ पर एक प्लेन मिरर लगा दूं और यहाँ पर एक व्यक्ति को खड़ा कर दूं, देखिए जब उसकी इमेज जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर बनेगी या फिर नहीं बनेगी, मुझे बस इस बात का आंसर दे देंगे। देखिए वो जो +1 है, +1 indicates image is virtual and erect। क्या ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है या फिर नहीं है? बिल्कुल है जी। इमेज क्या बन रही है? एक प्लेन मिरर में बन रही है। सो वी केप्ट एन ऑब्जेक्ट in the front of a plane mirror to get magnification is +1। तभी हमारे पास मैग्नीफिकेशन जो आएगी ना वो +1 आएगी, क्योंकि यहाँ पर जितनी हाइट ऑफ इमेज रहेगी, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जितना यहाँ रहेगा उतनी ही हाइट ऑफ इमेज यहाँ पर हमारे पास रहेगी और बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में बनी है। इसी कारण उस हाइट ऑफ इमेज को हम प्लस कंसीडर करेंगे और वो कैंसल आउट होकर मैग्नीफिकेशन +1 आएगी। जरा इस कंसेप्ट को ध्यान से समझ लेंगे भाई। इसमें ना तो किसी कनकेव मिरर का यूज़ हो रहा और ना ही किसी कन्वेक्स मिरर का यूज़ हो रहा है। एक बार ज़रा ध्यान से देखेंगे इस कंसेप्ट को, फिर अपना स्फेरिकल मिरर के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए,
आई होप कि ये वाला पार्ट जो है क्लियर हुआ हो, सभी बच्चों का थोड़ा सा माइंड खुला हो कि भाई जो चीज़ हम सोचते हैं हर बार वैसा नहीं होता, कुछ अलग भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा जब भी सोचें थोड़ा सा माइंड लगा के सोचें, ध्यान से सोचें कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। बच्चे आंसर दे रहे हैं सी, तो सी जो है वहाँ पर गलत आंसर है। ठीक है, चलिए तो अब बात करेंगे अब बात कर रहे हैं यहाँ पर अपने रिफ्रैक्शन ऑफ, जो आज का टॉपिक रहेगा हमारे पास, रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल लेंसेस। देखिए रिफ्लेक्शन नहीं कर रहा मैं, रिफ्रैक्शन कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर अपने पास 10th चल रहा है। ठीक है, 10th चैप्टर चल रहा है और आज अपना इसका 6th लेक्चर है। कोशिश करूंगा कि स्फेरिकल लेंसेज के बारे में कंप्लीट बता के और साथ में इसकी इमेजेस भी आज ही बनवा दूं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज, अब जिस तरीके से अपने पास मिरर दो प्रकार के थे, एक हमने कनकेव मिरर के बारे में पढ़ा और एक कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर हम लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। अब अपने पास लेंसेज भी इस तरीके से ही दो आएंगे, जरा मैं बना देता हूँ दो, पहला लेंस और दूसरा लेंस। चलिए अब क्वेश्चन है कि कौन सा अपने पास कनकेव है और कौन सा अपने पास कन्वेक्स है, विच इज कनकेव और कन्वेक्स, कौन सा कनकेव और कौन सा कन्वेक्स। ठीक है, देखिए ये बन रहा है अपने पास। अगर मैं इस पिछले पोर्शन को सारे को हटा दूं तो ये मुझे दिखेगा एक कनकेव मिरर की शेप में, ये दिखेगा मुझे कनकेव मिरर की शेप में। तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास कनकेव लेंस, और अगर ये कनकेव लेंस है तो ये हमारे पास कौन सा बच गया, ये बच गया हमारे पास कन्वेक्स लेंस। अब इनकी मेनली क्या आएगी, डेफिनेशन हमसे पूछी जाएगी कि डेफिनेशन ऑफ कनकेव एंड डिफाइन कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। इस तरीके से छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस में क्या लिख सकते हैं हम, कन्वेक्स लेंस में लिख सकते हैं दोज lenses which are thin from edge and thick from middle। हम कह सकते हैं ऐसे lenses which are thin from edges, जो किनारों से तो कैसे हों, किनारों से पतले हों, और thick from edges मोटे, मतलब क्या हों, मिडल से क्या हो, मोटे हों, ऐसे लेंसेज हमारे पास क्या कहलाते हैं, कन्वेक्स लेंस कहलाते हैं। और कनकेव लेंस में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। हम कह सकते हैं, हम यहाँ से कह सकते हैं थिक फ्रॉम एजिस। देखिए किनारों से हमें मोटे दिखाई दे रहे हैं, थिक हम कह सकते हैं थिक फ्रॉम एजिस, किनारों से मोटे, एंड थिन फ्रॉम मिडल, एंड थिन फ्रॉम मिडल, मिडल से कैसे हों, पतले हों, ऐसे लेंसेज हमारे पास क्या कहलाएंगे, कनकेव लेंस कहलाएंगे। ठीक है, बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट डाटा है लेंसेज के बारे में वो यही है, छोटा सा एक कनकेव लेंस की डेफिनेशन या फिर एक कन्वेक्स लेंस की डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ से पूछा जाएगा इसके रूल्स के बारे में या फिर इमेज फॉर्मेशन के बारे में, उस डाटा को मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। देखिए किस तरीके से पूछा जाएगा, जिस तरीके से वहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाते थे, यहाँ पर भी वो एक्सिस जो है बन जाएगी इस तरीके से। प्रिंसिपल एक्सिस जो है, प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगी, यहाँ पर भी बन जाएगी, यहाँ पर भी। वहाँ पर क्या होता था अपने पास, वहाँ पर होता था पोल, वहाँ पर होता था अपने पास पोल, यहाँ पर होता है अपने पास ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर होता है हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर होता था फोकल लेंथ, यहाँ पर भी फोकल लेंथ रहेगी, यहाँ पर F1 रहेगी, यहाँ पर F1 रहेगी। वहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2F1, यहाँ पर 2F1। अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन होने के बाद तो सिंपल सी बात है, लाइट आगे की तरफ जाएगी। वहाँ पर क्या था, टकराने के बाद वापस आ रही थी, यहाँ पर क्या है, टकराने के बाद उसके अंदर चली जाएगी। तो यहाँ पर लिखा जाएगा F2 और यहाँ पर लिखा जाएगा 2F2 यहाँ पे, या फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं C1 या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं देखिए C2। इसी तरीके से यहाँ पर हम काम कर सकते हैं। ये हो गया अपने पास F2 और ये हो गया हमारे पास 2F2। तो ये छोटी सी डिटेल है कि किस तरीके से हम उस प्रिंसिपल एक्सिस पर अपना ऑप्टिकल सेंटर, फोकल लेंथ किस तरीके से हम लिखेंगे। ये जो F1 है अपने पास, ये डिनोट करेगा हमारी फोकल लेंथ को। क्लियर है? ठीक है, या हम इस F2 को कह सकते हैं ये है हमारा मेन फोकस इस हमारे स्फेरिकल
लेंसेज का, क्योंकि जितनी भी हमारे पास लाइट पास होंगी, अब एक बार मैं लाइट पास करवा के भी दिखा देता हूं कि किस तरीके से वो पास हमारे पास होंगी। चलिए, उम्मीद करता हूं कि एक तो मैग्नीफिकेशन का जो मैंने रीज़न दिया है वहाँ पर वो समझ में आया होगा सभी स्टूडेंट्स को कि किस तरीके से मैग्नीफिकेशन मैंने +1 वहाँ दिखाई है। तो ध्यान से करें उस क्वेश्चन को। कनकेव लेंस की कन्वेक्स लेंस की डेफिनेशन तैयार हुई होगी। कन्वेक्स लेंस जो किनारों से पतले और मिडल से क्या रहेंगे, मोटे रहेंगे, और कनकेव में किनारों से तो क्या रहेंगे, मोटे रहेंगे, और मिडल से क्या रहेंगे, पतले रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में इसकी और डिटेल को समझते हैं। देखिए और डिटेल में क्या है इसके। अगर मान लीजिए हम कोई रे ऑफ लाइट जो है इस तरीके से हम पास करवा रहे हैं, बिल्कुल पास करवा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, हमारे पास इस तरीके से फोकस में से लाइट जो है पास हमारे पास हो जाएगी। इस फोकस में से पास होने के कारण ही क्या कर रहा है, ये लाइट को कन्वर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है, लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, मतलब एक पॉइंट पर इकट्ठा करने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। जैसे आप सभी देखते भी होंगे, जब छोटे थे तो आप एक लेंस लाते थे, ठीक है, या फिर आप ले भी आइए, क्या करिए, एक कॉन्वेक्स लेंस लाइए। कॉन्वेक्स लेंस लाने के बाद आप उसको धूप में रखिए। धूप में रखने के बाद इस तरीके से धूप में रखा, उसके नीचे क्या रखा है, पेपर रखा है, और उस पर सूरज की लाइट गिरने दीजिए। जितनी भी उस पर लाइट गिरेगी, जितनी रे ऑफ लाइट आएगी, वो सभी क्या करेगा, एक पॉइंट पर इकट्ठा कर लेगा। वो क्या करेगा, एक पॉइंट पर इकट्ठा कर लेगा। वो कौन सा पॉइंट होगा, फोकस पॉइंट होगा। उस फोकस पॉइंट पर इकट्ठा करने के बाद क्या होगा कि आप जब इमेजिन करेंगे हाफ एन आवर या 1 आवर के बाद क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे उसको, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो पेज गर्म होने लग जाएगा, थोड़ा ब्लैक होने लग जाएगा, ऐसा लगेगा कि वो पेपर जो है जल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है कि सभी पॉइंट पर सभी रे ऑफ लाइट को एक पॉइंट पर इकट्ठा करने का काम करता है। इसी कारण इसको बोलते हैं हम कन्वर्जिंग लेंस। इसी कारण बोलते हैं इसको कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, और ये क्या कर देता है, लाइट को फैला देगा। लाइट को फैला देगा कैसे, देखिए जैसे ही ऐसे आया हमारे पास, आने के बाद ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से हमारे पास चला जाएगा। इस तरीके से हमारे पास चला जाएगा, और इसकी इमेज इस तरीके से हमें क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। इस तरीके से अगर ये ऐसे चला जाएगा, लाइट को फैला देगा इस तरीके से, और इसी फैलाने के कारण हम इसको बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस। आई होप कि ये जो पार्ट मैं करा रहा हूँ यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो रहा हो। ठीक है, कि कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस को हम किस तरीके से डिफाइन यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब एक बार इमेज बनाने से पहले जिस तरीके से हमने वहाँ पर रूल्स पढ़े थे कि किन किन रूल्स का यूज़ करके हमें वो इमेज बनानी है, तो वही रूल हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। एक बार रूल मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 3 रूल, वहाँ पर 4 रूल मैंने बताए थे। ठीक है, कि अगर पैरेलल आएगी तो फोकस में से पास हो जाएगी, अगर फोकस में से पास होती हुई आ रही है टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। तीसरा मैंने बताया था अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आ रही है टकराने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर में से चली जाएगी। और चौथा मैंने बताया था अगर प्रिंसिपल एक्सिस में से आ रही है टकराने के बाद बिल्कुल सेम एंगल पर वहाँ पर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट वो हो जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमें सबसे पहले रूल्स समझने पड़ेंगे, या हम कह सकते हैं इमेज फॉर्मेशन इन लेंस। इमेज फॉर्मेशन इन लेंस यूजिंग रे डायग्राम। यूजिंग रे डायग्राम। ठीक है, कि रे डायग्राम का यूज़ करके हम किस तरीके से इमेज की फॉर्मेशन करेंगे। देखिए सबसे पहला क्या है, सबसे पहला हमने क्या किया, यहाँ पर इस तरीके से लेंस को बना लिया। वहाँ पर क्या था, हमारे पास कनकेव की 6 इमेज बनती थी। वहाँ पर कनकेव हमारे पास ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। यहाँ पर क्या है, लेंसेज की अगर बात करें कन्वेक्स हमारे पास ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इस तरीके से हमने क्या कर ली, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस 1, फोकस 2 F1, यहाँ पर हो गया हमारे पास F2, यहाँ पर हो गया 2F2। सबसे पहला रूल हमारे पास क्या कहलाता है, सबसे पहला रूल कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट हमारे पास पैरेलल आ रही है, अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर हमारे पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन, या हम कह सकते हैं आफ्टर कन्वर्जिंग, कन्वर्ज होने के बाद वो लाइट कहाँ से पास हो जाएगी, F2 में से पास हो जाएगी। अगर हम कहें व्हेन ए रे ऑफ लाइट comes
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस it pass through focus after converging लिख सकते हैं या लिख सकते हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन या कन्वर्जिंग लिख सकते हैं, जैसे मर्जी चाहें। ठीक है, ये है हमारे पास पहला इसका रूल। ठीक है, उसके बाद दूसरे रूल की अगर बात करूं, मैं दूसरा रूल बना देता हूं यहाँ पर। दूसरे रूल में अपने को क्या बोल रहा है, इसी तरीके से हम क्या कर लेंगे, ये बना लिया हमने कन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1 F2 2F2। दूसरा क्या बोल रहा है कि अगर देखिए वहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम उसी की तरह पढ़ता जाना है हमें। पैरेलल आ रही थी, पास होके कहाँ से जा रही थी, फोकस में से। दूसरा क्या था कि अगर फोकस में से आ रही है हमारे पास, इस तरीके से हमारे पास फोकस में से आ रही है कोई रे ऑफ लाइट, अब क्या हो जाएगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये था पहला। दूसरा क्या है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट comes from focus it parallel to principal axis after रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड रूल। एक बारी दो रूल क्या करेंगे, नोट करेंगे स्पीड से, फिर थर्ड रूल पे चलते हैं। देखिए थर्ड रूल क्या बोल रहा है। थर्ड रूल में अपने को लिखना है, थर्ड रूल इस तरीके से हमने बना लिया। ये ऑप्टिकल सेंटर F2 2F2 F1 2F1। थर्ड रूल क्या कहलाता है अपने पास कि अगर कोई रे ऑफ लाइट हमारे पास इस तरीके से आ रही है और ऑप्टिकल सेंटर में से जा रही है, तो बिना कन्वर्ज हुए, बिना रिफ्रैक्ट हुए वो ऑप्टिकल सेंटर में से ही पास हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें व्हेन ए रे ऑफ लाइट पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर when a ray of light pass through optical center, it not यहाँ लिख सकते हैं, it travel a straight path विदाउट कन्वर्जिंग, या हम कह सकते हैं विदाउट रिफ्रैक्शन। बिना रिफ्रैक्शन हुए बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ में ही क्या हो जाएगी, ट्रैवल कर जाएगी, ट्रैवल स्ट्रेट पाथ विदाउट रिफ्रैक्शन। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। जो 3 पॉइंट हमारे पास हो गए। पहला क्या था, पैरेलल आएगी, फोकस में से पास हो जाएगी। दूसरा क्या है, फोकस में से आएगी, पैरेलल हो जाएगी। तीसरा अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो ऑप्टिकल सेंटर से ही जाती रहेगी बिना किसी को दुखी किए। ठीक है, चलिए तो 3 पॉइंट हमारे पास ये हो गए हैं। अब इनके बेस पर बनाएंगे हम अपनी कन्वेक्स लेंस की फिगर्स। ठीक है, तो जिस तरीके से 6 फिगर हमने क्या की थी, 6 फिगर हमने कनकेव मिरर की बनाई थी, उस तरीके से हम 6 फिगर क्या करेंगे, कन्वेक्स लेंस की बनाएंगे। चलिए जी, तो उसी तरीके से यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे जिस तरीके से वहाँ पर बॉक्स बनाया था, और बॉक्स में क्या करना है,
सबसे पहले अगर बात करें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके बाद पोजीशन ऑफ इमेज, थर्ड कॉलम बनाया था हमने साइज ऑफ इमेज, और फोर्थ बनाया था हमने नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, नेचर हमने बनाया था। तो पहले अगर बात करें, देखिए पहले क्या करना है, पहले इस तरीके से, पहली यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर F2, यहाँ पर 2F2, यहाँ पर क्या करना है F1, यहाँ पर क्या करना है 2F1। अब क्या करना है, कोई रे ऑफ लाइट लानी है इन्फिनिटी पॉइंट से, जिस तरीके से वहाँ पर भी इन्फिनिटी पॉइंट से ला रहे थे। इन्फिनिटी पॉइंट से आई, टकराने के बाद क्या हो जाएगा, टकराने के बाद ये पास हो जाएगी, फोकस में से पास हो जाएगी, फोकस में से पास हो गई। सिमिलरली यहाँ से भी हम इस तरीके से अगर लाते हैं, ठीक है, लाते हैं तो टकराने के बाद कहाँ से होगी पास, टकराने के बाद फोकस में से पास हमारे पास हो जाएगी। जहाँ पर दो रिफ्रैक्टेड रे टकराएंगी वहाँ पर अपनी इमेज की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पर 4 कर लो भाई, 4 कर लो, 5 कर लो, जितनी मर्जी कर लो, सभी फोकस पर इकट्ठी होंगी। ठीक है, अगर बात करें हमारा जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, एट इन्फिनिटी, जिस तरीके से वहाँ पर था। पोजीशन ऑफ अपनी इमेज कहाँ बनी है, पोजीशन ऑफ इमेज बनी है एट F2। साइज ऑफ इमेज अपने को कैसा दिखाई दे रहा है, साइज ऑफ इमेज दिख रहा है अपने को पॉइंट साइज। ठीक है, अब बात रही नेचर ऑफ इमेज, मतलब एक्चुअल में ये इमेज जो है बनी हुई दिखाई दे रही है, एक्चुअल में इमेज बनी हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। जिस बच्चे को कनकेव मिरर याद है अच्छे से, कनकेव मिरर की 6 फिगर याद हैं अच्छे से, उसको इस पार्ट में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट देखेंगे, सेकंड फिगर हम इसकी देख लेंगे। ये थी हमारे पास फर्स्ट। सेकंड की बात करें, सेकंड में हमने क्या किया, इस तरीके से एक कन्वेक्स लेंस बना दिया, ऑप्टिकल सेंटर F2, 2F2, यहाँ पर F1, यहाँ पर 2F1। ठीक है, अब क्या करना है, एक फाइनाइट पॉइंट, मतलब फाइनाइट मतलब जिस तरीके से वहाँ बियॉन्ड सी रखा था, अब क्या कर लेंगे, बियॉन्ड 2F1 यहाँ से इस तरीके से पैरेलल आई और टकराने के बाद फोकस में से पास हमारे पास हो जाएगी, टकराने के बाद फोकस में से पास हमारे पास हो जाएगी। और यहाँ से हम क्या करते थे, यहाँ से अगर मैं कोई लेके जाता हूँ ऑप्टिकल सेंटर में से, इस तरीके से लेके जा रहा हूँ, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इस तरीके से ऑप्टिकल सेंटर में से ही पास हो जाएगी। मतलब इमेज बनी है अपने पास, यहाँ पर इमेज बनी है F2 और 2F2 के बीच में, F2 और 2F2 के बीच में अपनी इमेज जो है बनती हुई दिखाई दे रही है। जब आप इसको अच्छे से पेंसिल स्केल से बनाओगे तो आपको दिखाई देगा कि F2 और 2F2 के बीच में इमेज बन रही है। सेकंड की अगर बात करें, सेकंड में हम कह सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं बियॉन्ड 2F1, 2F1 के बैक साइड में है, बनी कहाँ पर है, हम कह सकते हैं बिटवीन F2 एंड 2F2। अगर हम साइज की बात करें तो साइज हम कह सकते हैं, डिमिनिश, साइज हम कह सकते हैं डिमिनिश एंड रियल एंड इन्वर्टेड, बिल्कुल सेम टू सेम। देखिए रियल बनी है और उल्टी इमेज बनी है, जिस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके उल्टे में क्या बनी है, हमारी इमेज बन रही है। अगर थर्ड की बात करें, थर्ड इमेज की हमने क्या किया, कन्वेक्स लेंस बनाया। कन्वेक्स लेंस बनाने के बाद ये है अपने पास ऑप्टिकल सेंटर, ये है अपने पास F2, ये है अपने पास 2F2, ये है अपने पास F1, ये है अपने पास 2F1। ठीक है, अब इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, अब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा अपने पास 2F1 पर रखा जाएगा। अब जैसे ही यहाँ टकराई, टकराने के बाद ये हुई अपने पास इस तरीके से पास हो गई, इस तरीके से पास जो है हो गई अपने पास। और हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरीके से
फोकस में से पास करती है, फोकस में से पास करती है, तो वो इस तरीके से अगर से स्ट्रेट में जाएगी तो यहाँ पर 2f2 पर जो है इमेज 2f2 पर इमेज जो है अपने पास बन जाएगी, 2f2 पर इमेज बन जाएगी। या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आप इसमें से लेके जाते हैं, इसको ऑप्टिकल सेंटर में से लेके जाते हैं, ऑप्टिकल सेंटर में से लेके जाएंगे तभी भी वो कहाँ कट करेगी, तभी भी वो यहाँ पर कट अपने पास कर जाएगी। अगर आपको ऐसा नहीं बनाना तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास देखिए ऑप्टिकल सेंटर में से अगर वो जाती है तो वो कहाँ पर अपने पास टकराएगी, वो अपने पास यहाँ पे टकराएगी, ठीक है। इस तरीके से 2f2 पर जो है अपने पास टकरा जाएगी। तो अगर थर्ड की बात करें तो अपना ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, एट 2f1, इमेज कहाँ बनी है, एट 2f2, साइज कैसा है, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही साइज यहाँ पर है, और रियल एंड इन्वर्टेड इसको बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास फोर्थ इमेज। फोर्थ इमेज में क्या करना है अपने को, f1 और 2f1 के बीच में लानी है। चलिए 5 मिनट है तो बन जाएगी ये। फोर्थ की अगर बात करें, बनाया कन्वेक्स लेंस और इस तरीके से ऑप्टिकल सेंटर f2 2f2 f1 2f1, इसके बिटवीन में रहेगी वो। बिटवीन में रहने के बाद जैसे ये टकराई कहाँ से पास होगी, इस तरीके से हमारे पास हो जाएगी। और जैसे ये ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगा, ऑप्टिकल सेंटर में से पास होने के बाद देखिए यहाँ पर जो है इमेज अपने को देखने को मिल रही है। यहाँ पर ये देखिए थोड़ी सी बड़ी जो इमेज है अपने को दिखाई यहाँ पर दे रही है, ठीक है। ये इस पॉइंट पर अगर बात करें फोर्थ की, अगर बात करें तो कहाँ है अपना इमेज, बिटवीन 2f1 एंड f1, ठीक है। ये पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर बनी है, हम कह सकते हैं बियॉन्ड 2f2, ठीक है। 2f2 के बैक साइड में जो है ये बन रही है। उसके बाद में अगर बात करें साइज कैसा है, साइज हम कह सकते हैं लार्ज, साइज कैसा कह सकते हैं हम, लार्ज इसको बोल सकते हैं। उसके बाद में नेचर ऑफ इमेज अगर बात करें, रियल एंड इन्वर्टेड ही है अभी भी, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ की अगर बात करें, फिफ्थ में अगर बात करें अपनी, तो ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है f1, ये है 2f1, यहाँ पर है f2, यहाँ है 2f2, ठीक है। अब रखा जाएगा अपना ऑब्जेक्ट f1 पर रखा, टकराने के बाद कहाँ से पास हुई, ठीक है, इस तरीके से पास हो जाएगी। अगर ऑप्टिकल सेंटर में से हम कोई रे ऑफ लाइट लेके जाते हैं तो बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर में से ही हो जाती है। इस तरीके से अपने पास क्या हो रही है, ये इस तरीके से कहाँ पर इमेज बनेगी, अब बनेगी अपनी इन्फिनिटी पर। देखिए बिल्कुल सेम वही डाटा चल रहा है जो हमने कनकेव मिरर में पढ़ा था, वही हम पढ़ रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है, वही पढ़ रहे हैं कन्वेक्स लेंस में। अगर बात करें एट f1 और इमेज कहाँ बनी है, एट इन्फिनिटी इमेज बनेगी, हम कह सकते हैं इन लार्ज, ठीक है। और रियल एंड इन्वर्टेड हमारे पास इमेज जो है इसकी बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद बचती है इसकी सिक्स्थ इमेज में क्या है, अब ऑप्टिकल सेंटर और f1 के क्या हो जाएगा, बीच में आ जाएगा। छठी इमेज की अगर बात करें, छठी इमेज जो है ऑप्टिकल सेंटर f2 2f2 f1 2f1, तो यहाँ पर अब क्या कर लेंगे, ऑब्जेक्ट, जैसे ही ऑब्जेक्ट रखा क्या करेंगे, अपने पास यहाँ पर इस तरीके से जाएगी और ऑप्टिकल सेंटर में से इस तरीके से अगर जा रही है, देखिए यहाँ पर अब इनकी दूरियाँ जो है बढ़ती जा रही हैं। और अगर दूरियाँ इनकी बढ़ती जा रही हैं, वहाँ पर क्या होगा, अब कोई चांस नहीं है
कि यहाँ पर इमेज जो है बन जाए। अगर इमेज नहीं बनेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, इमेज तो बनानी ही पड़ेगी इसकी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है इमेज इसकी बन जाएगी। अगर छठे की बात करें तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन O एंड F1, O एंड F1, और इमेज कहाँ बनी है, हम कह सकते हैं सेम साइड वेयर ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट, जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है उसी साइड पर हमारी क्या बनी है, इमेज बनी है। और इसका साइज कैसा है, इसका साइज हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, देखिए ऑब्जेक्ट इतना है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कैसा है, हम कह सकते हैं लार्ज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, लार्ज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। और इसका जो नेचर है वो कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। रियल नहीं है, हमने क्या किया, अपनी तरफ से इमेज बनाई है इसलिए वर्चुअल, और सीधी इमेज है इसलिए हमने क्या लिखा, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम अपने स्फेरिकल लेंसेज में कॉन्वेक्स लेंसेज की 6 इमेजेस पढ़ सकते हैं। रूल्स बता दिए मैंने, मैग्निफिकेशन के बारे में कंप्लीट बता दिया, कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस कंप्लीट बता दिया। अब यहाँ पर हमारे पास जो डाटा इस चैप्टर में बचा है, एक तो कनकेव लेंस की 2 इमेजेस, बच गई अपने पास, और साथ में जो है इसकी लेंसेज में एक तो मैग्निफिकेशन बच गया, एक इसका लेंस फॉर्मूला बच गया, लेंस फॉर्मूला के बेस पर न्यूमेरिकल। चलिए तो कल कोशिश करेंगे, कल इस चैप्टर को जो है कंप्लीट कराएं, ठीक है। कोई डाटा समझ में